दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने न केवल देश को झकझोर कर रख दिया, बल्कि भारत पाकिस्तान संबंधों को भी उस मोड़ पर ला दिया है जहां धैर्य की जगह अब निर्णायक कदमों की मांग की जा रही है। 22 अप्रैल को हुए इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई रणनीतिक और कूटनीतिक कदम उठाए हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को चीन का खुला समर्थन मिलता दिख रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम के बाइसरन इलाके में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरपीएफ ने ली थी, जो सीधे सीधे पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। इस हमले के बाद भारत के भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई और सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के तुरंत बाद कहा था कि भारत आतंकवादियों और उनके मददगारों को बख्शेगा नहीं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब नई दिल्ली चुप नहीं बैठेगी। जो भारत की धरती पर खून बहाएंगे उन्हें उनका हिसाब देना होगा। इसके बाद एक रणनीतिक कदम उठाए गए। भारत ने पाकिस्तान से आयात होने वाले माल पर प्रतिबंध लगाया, पाकिस्तानी जहाजों को बंदरगाहों में प्रवेश से रोक दिया और अटारी बॉर्डर के जरिए होने वाले हर प्रकार के ट्रैकिंग ऑपरेशन पर ब्रेक लगा दी। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसे अस्थायी रूप से निलंबित करने की बात कही है। यह वही समझौता है जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और जिसे भारत ने अब तक निभाया, भले ही पाकिस्तान लगातार सीमा पर आतंकवाद फैलाता रहा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत के इन कदमों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां क्षेत्रीय शांति को खतरे में डालती है। पाकिस्तान जो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलता आया है, अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने खुद को शांति प्रिय राष्ट्र दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में चीन एक बार फिर खुलकर पाकिस्तान का समर्थन देता नजर आ रहा है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बीजिंग में तैनात चीन के राजदूत जियांग जेडोंग ने इस्लामाबाद पहुंचकर राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात की और दक्षिण एशिया में पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ की। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक चीन और पाकिस्तान दो ऐसे भाई हैं जिन्होंने हर कठिन समय में एक दूसरे का साथ दिया है। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, खासकर जब क्षेत्रीय तनाव बढ़ा हुआ। जियांग ने कहा कि दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए पाकिस्तान की भूमिका अहम है और चीन इस भूमिका का सम्मान करता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की यह प्रतिक्रिया भारत के लिए चिंता का विषय जरूर है, लेकिन यह नई नहीं है। प्रोफेसर ब्रह्म चेलानी कहते हैं, चीन पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी अब केवल सीपीईसी या आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा मामलों और कूटनीतिक मोर्चों तक भी पहुंच चुका है। भारत अब केवल प्रतीकात्मक प्रतिक्रियाओं पर नहीं रुक रहा। इस बार रणनीति स्पष्ट है। राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर पाकिस्तान को ऐसा संदेश देना जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को अलग थलग महसूस करे। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देशों को बेनकाब करने की मुहिम तेज कर दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई तभी प्रभावी होगी जब आतंकियों के स्पॉन्सर देशों को भी जवाबदेह ठहराया जाए। भारत ने फिर से पाकिस्तान को एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी सूची में डालने की मांग उठाई है। दिल्ली का मानना है कि जब तक आतंक को फंडिंग रोकने का वैश्विक दबाव नहीं बढ़ेगा, तब तक जमीनी हालात नहीं बदलेंगे। पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ एक त्रासदी नहीं था, यह भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए एक निर्णायक क्षण बन गया है। पाकिस्तान जहां पुराने पैटर्न पर चलते हुए चीन की आड़ ले रहा है, वहीं भारत अब हर मोर्चे पर संगठित जवाब देने के लिए तैयार दिख रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।